स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नीट ए टू जेड इन्फो में। डियर स्टूडेंट, कर्नाटका स्टेट का एमबीबीएस और बीडीएस का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। आप अपना अलॉटमेंट देख लें कि किन बच्चों को अलॉटमेंट मिला है और किन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिला है। अब अलॉटमेंट आने के बाद एक नोटिफिकेशन आया है पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसीज्यूर। तो इस प्रोसीज्यूर को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो आप आगे के काउंसलिंग के राउंड से बाहर हो सकते हैं। तो इसे जानना बेहद ही ज़रूरी है। जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ उनको अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सेकंड राउंड में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, क्योंकि अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बट जो इन बच्चों को सीट अलॉट हुई है वो उन बच्चों को अब चॉइस फीलिंग करना है। जी हाँ दोस्तों, चॉइस फीलिंग। ये कॉलेज का चॉइस फीलिंग नहीं है, ये अपना विलिंगनेस का चॉइस फीलिंग है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं उसका। तो ये 4 चॉइस फीलिंग में ऑप्शन है 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शन को समझ लें कि आपको कौन सा ऑप्शन भरना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी गलती हुआ तो आप आगे के राउंड से बाहर हो सकते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि किन बच्चों को चॉइस 1 भरना है। जिन बच्चों को कोई भी सीट मिला और वो अपने सीट से सेटिस्फाइड है, वो चाहते हैं कि नहीं, अब हमको और कोई दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, जो मुझे मिला है मैं इसी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो उनको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ चॉइस 1 भर दे। चॉइस 1 भरने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है फीस का। फीस पेमेंट करने के बाद आपको एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा। वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना और उसमें दिए हुए डेट के हिसाब से जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ उस टाइम पीरियड में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। उस कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद आपका एडमिशन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस आके वेबसाइट पे फिर से लॉगिन करना और बताना है कि हमने इस तारीख को एडमिशन ले लिया। यहाँ पर आके आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग के बाद भी, सब डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी आपको वापस आके वेबसाइट पे अपने लॉगिन करके ये ज़रूर भरना है कि मैंने एडमिशन ले लिया है किस तारीख को, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था चॉइस 1 के लिए। अब आइए चलिए चलते हैं कि चॉइस 2 किन बच्चों को भरना है। जो बच्चे सीट अलॉट हो चुका है बट चाहते हैं कि हमको इससे ऊपर का ऑर्डर का सीट मिल जाता है जो कि मैंने भरा है। लेट से किसी ने 1 से 10 तक का कॉलेज भरा है और उससे 5 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, चाहता है कि मुझे अगले राउंड में 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाए। तो उसे चॉइस 2 भरना है। यानी आप अपग्रेडेशन के लिए चूज़ कर रहे हैं। यानी जो सीट आपको मिला है वो तो आपके पास रहेगा ही, साथ ही आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा आगे राउंड में। अगर आगे राउंड में, सेकंड राउंड में लेट से आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलता है तो जो सीट आपको पहली राउंड में मिली थी वो सीट आप रिटेन कर लेंगे और उस पर फाइनली जाके एडमिशन ले लेंगे। तो जो चॉइस 2 भरेंगे कैंडिडेट, उनको भी पहले फ़ीस भर लेना है। फ़ीस भरने के बाद उनको एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ उनको फ़ीस भर लेना है। फ़ीस भर के राउंड 2 का इंतज़ार करना है। राउंड 2 में सारा कुछ होने के बाद अगर उनका सीट अपग्रेड हो गया तो उनको फिर नए कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन लेटर डाउनलोड करके वहाँ रिपोर्ट करना और सारे डॉक्यूमेंट अपने वहाँ सबमिट करने हैं। और अगर नहीं मिलता है तो जो पहले राउंड में उनको अलॉट हुआ है उसका एडमिशन लेटर डाउनलोड करके वो कॉलेज में जाके अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना और आके फिर वेबसाइट पे ये भरना है कि मैंने इस तारीख को कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। तो ये 2 नंबर चॉइस फिलिंग भरने का डिटेल था। अब आइए चलिए चलते हैं कि 3 नंबर किसे भरना है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट हो गया बट वो नहीं चाहता है कि मुझे ये सीट लेना है, मैं ये सीट रखना ही नहीं चाहता हूँ, रिटेन ही नहीं करना चाहता हूँ और अपग्रेडेशन में जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो उसको 3 नंबर चॉइस भरना है। यानी जो सीट मुझे मिला मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं आगे के राउंड में ट्राई करना चाहता हूँ। तो उनको बस कुछ नहीं करना है, उनको ना फीस देना है ना ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, बस उनको चॉइस 3 भर देना है। चॉइस 3 का मतलब आपको जो सीट मिला आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और आगे के काउंसलिंग के प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आप सेकंड राउंड में फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये जो सीट आपने रिजेक्ट किया है इसको आपके चॉइस लिस्ट में से हटा दिया जाएगा आगे के राउंड में। तो चॉइस 3 भी क्लियर हो गया। अब आइए चलिए चलते हैं कि चॉइस 4 किन बच्चों को भरना है। जो बच्चे कुछ सीट मिला बट उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और उन्हें कहीं और स्टेट में सीट मिल चुका है और वो आगे की राउंड में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं, कर्नाटका की काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, तो उन्हें 4 नंबर चॉइस भरना है। यानी वो कहीं और उन्हें सीट मिल गया या तो आगे वो कर्नाटका में नहीं
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो सीट मुझे मिला है वो लेना भी नहीं चाहते, तो उनके लिए 4 नंबर ऑप्शन भरना है। तो ये डिटेल मैंने बता दिया आपको चारों ऑप्शन का। तो जिन भी बच्चों को सीट मिला है उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। अब वो ध्यान से इन 4 ऑप्शन में से जो उनको पसंद है उस हिसाब से भर लें ध्यान से, और उसके हिसाब से अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और बने रहे हमारे साथ काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।